भव्य आत्माओं, बात शरीर की है, मगर शरीर के बीच में एक कीमती मूर्ति है। तो बात शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर के अंदर जो कीमती वस्तु है, बात उसकी भी है। बात कपड़े की है, मगर कपड़े के अंदर शरीर भी है। बात घर की है, घर के अंदर बालक भी है। बात दीवार की है, दीवार के अंदर मंदिर भी है। और हमने मात्र दीवार देखी है, वो दीवार के अंदर मंदिर नहीं देखा। यही चूक अनादिकाल से हम इस शरीर से करते आए हैं। एक बार की घटना, एक उद्योगपति मिले। उद्योगपति ने बताया, मैं आरंभ की स्थिति में व्यापार शुरू किया और आज इतना बड़ा व्यापार हो गया। मेरे पास अपार धन, ऊंचे ऊंचे महल, अनेकों अनेकों फैक्ट्रियां, अनेकों अनेकों कर्मचारी, अनेकों गाड़ियां, पूरा सुंदर परिवार, ये मेरी उपलब्धि है। इसके बाद क्या चाहिए? अर्थात मेरे पास सब कुछ है। अब कुछ बाकी नहीं है। अब बात करें बाकी की। आज तक हमने बाकी की बात न करी। देता कौन है? साहूकार। लेता कौन है? जरूरतमंद, जिसे कर्जदार कहते हैं। आज तक हमने बस बाहर का वैभव देखा और बड़े बन गए। ये किसकी बात है? शरीर की बात है। मगर आज तक मैंने अपनी आत्मा को देखने का प्रयत्न नहीं किया। आपने कितना कर्ज लिया है, उधर से जाते नहीं। उस शेष से कह दिया, आपके पास कर्ज कितना है? क्या बात करी? मेरे पास कर्ज? मैं तो देता हूं, लेता नहीं। पेशेट से किना, जरा विचार तो करो, ये आया कहां से? ये महल, ये फैक्ट्री, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये प्रतिष्ठा, ये नाम आया कहां से? क्या तेरे पास इतना बुद्धि है? तो बुद्धि है जब तू कुत्ता था, जब कर लेता। जब रोटी के लिए क्यों मारा मारा फिरता था? जिसने दिया उसका कर्ज है। वो सेठ कहता है, कौन है देने वाला? बस आज तक पानी ये देने वाले कर्म है। मगर कर्म का कहना है, जितना चाहिए ले जाओ, मैं वसूल कर लूंगा। कई बार संसार में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, मन चाहे जितना पैसा ले जाओ, वसूल तो मैं करना जानता हूं। पूरा ब्याज, पूरा मूल ले लूंगा। वो कर्म भी ये कहते हैं, जितना चाहिए ले लो, घी पियो, खूब पियो, वसूल तो मैं कर लूंगा। लेकिन मैं जब देता हूं, बूझता नहीं आप इसका प्रयोग क्या करेंगे। आपने पैसा लिया, व्यापार में लगाया, खूब कमाया, बैंक का वापस कर दिया, ब्याज कर दिया, अपनी कोठी बना लिया।
वो पैसे का सदुपयोग है। और पैसा लिया, व्यसन में लगा दिया, अकड़ में लगा दिया, शान में लगा दिया, तो पैसे का दुरुपयोग है। कर्म भी यही कहता है, तुम्हारे पास पुण्य था, पुण्य से ही आया है, और पुण्य में तुमने पुण्य का सदुपयोग कर लिया, और जिसका था लौटा दिया, नफे का प्रयोग कर लिया, तो सुखी हो जाओगे। मगर मैंने रकम ही खा ली, तो कर्म कहते हैं मेरी रकम खा नहीं सकते। जब तक तेरे शरीर में बूंद बूंद खून है, एक एक कतरा निकाल लूंगा और अपनी रकम वसूल कर लूंगा। केवल इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्म तक वसूल करूंगा। यदि तूने यहां चूक गया तो मेरा वसूल है, शेष श्रम सजा हो जाएगी, और मैं अपनी सजा से अपना पैसा वसूल करूंगा। मैंने तिरिंचों को लोन दिया था, जब वो पैसा नहीं दे सके, बूढ़े हो गए, जाने वाले थे, मगर मैं जे पैसा लेना था खाल खिंचवा दिया, खाल के परस बनवा दिए, खाल के जूते और चप्पल बनवा दिए, मांस के पिंड डब्बे में बंद करवा दिए, उस मांस को भी दोबारा पकवा दिया, क्योंकि पैसा लेना था। यदि वहां भी पैसा वसूल ना हुआ, फिर आगे भी बढ़ा दिया, अब तो देना ही होगा। अर्थात एक एक तिल शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, और 33 सागर तक एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिलाया, एक बूंद पानी नहीं दिलाया। क्यों? कर्ज था, फ्री का काम नहीं है। लोड जिम जाओ, देना ही होगा, चाहे मुनि हो जाना, चाहे आचार्य हो जाना, चाहे आचार्य हो जाना, देना तो होगा। ये कर्ज कर्मों का है। सेठ कहता है ये तो देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अभी कर्ज देना बाकी है। जब बाकी होती है, जब दिया जाता है। मगर आज तक कर्ज के बारे में कभी सोचा नहीं, और आज भी मैं दिनों दिन कर्ज लेता जा रहा हूं। जो पुण्य से तुझे मिला था उसका दुरुपयोग करा, उसके ऊपर भी कर्ज ले लिया। लगातार 24 घंटे, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से, कभी आरंभ से, कभी समारंभ से, कभी परिग्रह से, हमेशा 24 घंटे कर्ज ले जा रहा हूं। तो ये क्या देना नहीं होगा? देना होगा, और देने वाला लेना जानता है। जिस दिन मेरे दिमाग में आ जाएगा लिया है, देना होगा, उस दिन मैं शरीर से राग छोड़ करके शरीर में विराजमान आत्मा की तरफ देखूंगा। जब तक मेरे शरीर पर दृष्टि है, मेरा मन है, देना नहीं है। खूब पाप करो, जी भर के पाप करो, और मेरी रुचि पापों में बढ़ती जाती है। विचार करो, जब पुण्य काम करना होता है तो मीटिंग बिठाते हैं, सारे घर के व्यक्ति सलाह करते हैं ये काम कैसे करें, और जब पाप करना होता है घर में भी चर्चा नहीं होती, चुपके कर लो।
तो विचार करो, क्या ये कर्ज नहीं है? क्या ये भुगतान नहीं करना होगा? करना होगा। कोई ताकत नहीं तो माफ हो जाए, क्योंकि कर्म कहते हैं आज तू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं वसूल करने के लिए स्वतंत्र हूं, और मैं लेकर ही दम लूंगा। एक बार की घटना, एक बहुत बड़ा सेठ किस कारण से बिल्कुल दरिद्री हो गया, रोटी के लाले हो गए। शेठानी कहती है, आप कहते थे सम्राट से मेरा परिचय है, मेरा दोस्त है, साथ खेले हैं और बड़े उदार दिल का है। यदि आप उसके पास जाओगे तो जरूर सहायता करेगा। वो कहता, देवी मैं इस फटे हाल पहचानेगा भी नहीं। नहीं, जो बड़े होते हैं वो हमेशा पहचानते हैं। कृष्ण ने सुदामा को दूर से पहचान लिया था। तुम जाओ सम्राट के पास, वो देगा, वो तेरी दरिद्री दूर करेगा। मन नहीं था, मगर पत्नी के कहने से राज दरबार में पहुंचा। चौकीदार ने रोका, कौन हो? मैं बादशाह का दोस्त हूं, अमुक नाम है, अमुक गांव में रहता हूं, आप बादशाह को संदेश दे दो। बादशाह के पास संदेश पहुंच गया। बादशाह तुरंत पहचान गया, अब वास्तव में मेरा बाल साथ में खेला हुआ है। सिंहासन उठा, बाहर तक आया, कोली भर लिया, चलो सिंहासन में पास बिठा लिया। दोस्त कहता है, कहने की जरूरत नहीं है, सब जान गया हूं तेरे कपड़ों से, तेरे शरीर से, तेरी दरिद्र से जान गया हूं, मगर चिंता मत करना, मैं बादशाह हूं, अपार धन है, मैं दूंगा, कितना जितना चाहिए उतना दूंगा। और कह दिया, तुम कल सुबह मेरे रत्नों के भंडार में जाना, मन चाहे जितने रत्न ले लेना, कोई रोक टोक नहीं, बस एक प्रतिबंध है कि समय 3 घंटे है, मन चाहे जितने ले लेना। वो खुश हो गया, अब मेरी दरिद्री दूर हो गई। राजा ने मंत्री को कहा, इसे नगों के गोदाम में भेज दो, जितने चाहे उतने ले लो, मगर 3 घंटे। उसने देखा, इतने कीमती नग ये तो मैंने कभी देखे भी नहीं, इतने चमकदार, और मुझे इतने को करना ही क्या है? यदि मैं 2 नग ले लूं तो जीवन पार हो जाए, और 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। चलो पहले नगों को देख लेते हैं, परख लेते हैं, दृष्टि डाल लेते हैं। घूमते रहे, आगे देखा, नगों के खिलौने, हीरो के खिलौने, ये क्या? 3 घंटे हैं, देखो इन खिलौनों को देख लो। उलझ गया, घंटी बज गई, 3 घंटे हो गए। कर्मचारी ने कहा, निकलो, 3 घंटे हो गए, मैंने हीरा तो अब नहीं हो सकता। यदि तेने अपने झोले में डाल लिए हों, अपनी जेब में डाल लिए हों तो तेरे, अन्यथा हाथ नहीं लगा सकते। खाली
बाहर निकाल दिया। राजा से कहता है फंस गए, खेलों में उलझ गए, एक ना ले सके, अब क्या होगा, भूखे के भूखे रह गए। राजा कहता है डरो मत, कल फिर चांस दूंगा, मगर सोने के गोदाम में भेजूंगा, जितना चाहिए उठा लेना। और वे अगले दिन 3 घंटे के लिए सोने के गोदाम में चला गया। सोचा एक सिल्ली बहुत है, करना क्या है, 10 किलो की सिल्ली ले लेंगे, आराम से उठ भी जाएगी, बोझ भी नहीं होगा और मेरी दरिद्री दूर भी हो जाएगी। और पहले देख लें गोदाम में कितने कितने आभूषण हैं, कितने कितने डिजाइन के हैं। आगे देखा एक घोड़ा, सोने के गोदाम में घोड़ा, वही घोड़ा है जिस पर हम सुबह राजा के साथ में सैर करते थे। चलो थोड़ा सा राउंड लगा लें, 3 घंटे हैं और राउंड लगाया, घंटी बज गई, सिल्ली क्या एक बिस्कुट ना उठा सका बाहर। फिर रोया महाराज क्या करें, घोड़े ने परेशान कर दिया। शमना चिंता ना करो, कल फिर से मिलो और तुझे चांदी के गोदाम में भेज देंगे, मन चाहे जितना उठा लेना, ठेले ले जाना। ठीक है महाराज, ठेले आप मंत्री से मांग लेना, जितने कहोगे ठेले मिलेंगे। और वे ठेले लेकर के दोनों कंधों पे लटका लिए और चल पड़े। देखते रहे चांदी की सिल्ली पड़ी है, एक सिल्ली उठा लेंगे, पर्याप्त है, ठेलों की जरूरत भी नहीं है। मगर आखिर में देखा एक छल्ला है, लिखा था मुझे मत छेड़ना, मुझ में मत उलझना। सोचा चांदी का छल्ला, ना उलझना, देखो सही है क्या, उसमें उलझ गया। फिर लिखा था एक हाथ लगाया दूसरा मत लगाना, मगर हाथ निकले कैसे, थैला हाथ में था, नीचे रखा, हाथ सुलझा, घंटी बज गई, आज भी बाहर। सम्राट ने कहा जाओ अपने घर जाओ, 3 अवसर दिए हैं, तूने नहीं लिया तो मैं क्या करूं। और सेठ भूखा का भूखा, एक टुकड़ा नहीं मिला, घर गया, शेठानी को सारी कथा सुना दिया। शेठानी ने मत्थे पर हाथ टेका, क्या दोबारा जाओ, अब राजा नहीं देगा, बड़ा उद्धार है, देगा, जाओ तो सही। और फिर वे रोटे पीटते सम्राट के यहाँ पहुंच गया। सम्राट कहता है आया है तो एक चांस और ले ले, आपके तांबे का गोदाम मिलेगा, ले ले। सोचा ठीक है, और वे सीमेंट की खाली बोरी ले गया 5-7, और सुतली भी ले गया, भर भर के सीम लिया। बस वाहन बुलाएंगे और रख लेंगे, मैंने तो पैक कर लिया। जीप गेट के पास पहुंचा, एक खटिया पड़ी थी, बड़ा सुंदर बिस्तर। सोचा 3 घंटे का बात है, 10 मिनट जरा कमरे भी टूट गई, आराम तो कर लें। 10 मिनट बैठा, बैठती पड़ गया, पड़ती गया। 3 घंटे हुए, घंटा जब बाहर निकल गया, तांबे का एक दाना ना ले सका। तो आचार्य कहते हैं विचार करो,
उस व्यक्ति के बारे में जो मैं था। मुझे भी 3 चीज मिली है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन में खेल में खो दिया और मैं काय में एक हीरो के खिलौनों में हीरा सा जन्म बर्बाद कर दिया। अब कुछ पता ना चला बंधुओं। उसके बाद मुझे चांदी का, सोने का गोदाम मिला, जवानी, और मैं खो गया परिवार में, मद में, व्यसनों में, पापों में। अंधा हो गया, घोड़ा दिखा और सैर करने निकल गया। काहे का घोड़ा मिला? पापों का। अगले दिन अपन को मिला तांबे का गोदाम, चांदी का। वो चांदी के गोदाम में जवानी आ गई या प्रौढ़ावस्था आ गई। बस उलझ गया परिवार में, नातियों में, पोतों में, बेटों में, नहीं जाने कहां कहां। एक हाथ डाला, दूसरा उलझ गया। पहले सोचा था बस अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, बाद में ये तो पोता है, ये तो मूल से ब्याज भला है, ब्याज की तो देनी पड़ेगी। फिर ब्याज संभालता संभालता चल गया चौथे पड़ाव में, तांबे के गोदाम में। अब तो बोरी शील रहा है, बुढ़ापा आ गया है, चलना फिरना बच के नहीं है, मगर कषाय कम नहीं है, लोभ कहीं नहीं कम नहीं है, अहंकार कम नहीं है। ये चौथी स्टेज है, हम भी उसी स्टेज में हैं। मगर आपने आज तक शरीर को शरीर नहीं माना और आत्मा को आत्मा नहीं जाना। खटिया मिली, पढ़ के सो गया। तो आचार्य कहते हैं बस आज तक मैंने ना बचपन जाना, ना यौवन जाना, ना प्रौढ़ जाना, ना बुढ़ापा जाना। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। अब क्या होगा? अब तो राम राम सत्य होगा। फिर वही दोबारा जन्म लेगा और वो कर्जदार सारा कर्ज लेगा, चाहे वो कहीं भी वसूल करे, पूरा पूरा वसूल करेगा। मगर मैंने जो पुण्य पाया था, बहाना मिला लिया, मैं धर्मात्मा। मैंने कल भी कहा था, आपसे पूजा भी था, मैं पूजा करता हूं, अभिषेक करता हूं, जाप भी करता हूं, स्वाध्याय भी करता हूं, समायक भी करता हूं, प्रथमाधारी भी हूं, मगर दारू पीता हूं, गुटखा खाता हूं, अंडा खाता हूं। तो बताओ धार्मिक है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है? क्या हो? पुण्यात्मा। पूजा तो करते हो, अभिषेक भी करते हो, नेतागिरी भी करते हो, धमकाते भी हो, बाहर भी निकालते हो, तो अब तो पूरे पूरे धर्मात्मा होंगे? नहीं है। मगर अभी आपने अंडे को शाकाहारी माना है। अंडा कौन सा? क्रोध वाला, अहंकार वाला, माचारी वाला, झूठ वाला, तूफान वाला। विचार करो, आप धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, परमात्मा हो या पापात्मा हो, आपने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया है, या कह दो आपने पुण्य में कर्ज ले लिया है। वो कर्ज देना ही होगा, चाहे मुनि का बाप बन जा।
कुछ नहीं होगा, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। आचार्य पहले कहते हैं यदि तूने व्रत लिए हैं तो संजुलन कषाय होती है, अनंत होने की साफ होगी। अब तेरा अहंकार नहीं जागेगा, अब विवेक काम करेगा। पूजा के साथ में वीतरागता आएगी, भगवान के सामने दृष्टि जाएगी। अब दृष्टि शरीर पर नहीं, आत्मा पर होगी। तो आचार्य कहना चाहते हैं बस आज तक मैंने समझने का प्रयत्न नहीं किया और इसी उलझन में उलझा। एक बार की छोटी सी घटना, एक सेठ मरण शैया पर पड़ा है, उसके सारे बेटे पोते पुत्रवधू पोते उस समय बैठे हैं, डॉक्टर नबज पकड़ रहा है और बूढ़ा मरता मर करे हो इशारा कर रहा है। तो बेटे कहते हैं दादा कहीं धन बता रहा कहाँ दबाया है। डॉक्टर साहब 1 मिनट बुलवा दो। डॉक्टर कहता भी बोल तो सकता है मगर इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए का है, लगा दो। जहां माल मिलेगा 10-20 लाख का तो मिलेगा, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाया, बोलो बोलो बाबा, बोले क्या, कुत्ता झाड़ू खा रहा है। तो 2 लाख काहे में गए, झाड़ू में। ये शरीर मिला था सिद्धालय के लिए, आपने कहां पहुंचा दिया, कुत्ते में, झाड़ू में। तो बंधुओं, अपने शरीर की कीमत समझो। ये उत्तम कुल, ये मानव पर्याय, ये वीतराग धर्म और ये निर्ग्रंथ भेष पूरे हिंदुस्तान में 450 से कम दिगंबर साधु हैं और उसमें तुम्हें 2-2 साधु का सौभाग्य मिला है। एक में थोड़े से कपड़े हैं, पिच्ची कुल 1700, तुम्हारे पास 3-3 पीची। मगर आपने क्या समझा, हमारा पुण्य था आगे, मगर नहीं, तुम्हारा पुण्य तो था लेकिन पुण्य में तुमने कर्ज ले रहे हो। किसका, कर्मों का। यदि चाहते तो कर्मों का सदुपयोग कर लेते और कर्ज बांटते, लुटाते, ले जाओ तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। आचार्य कहते हैं ये सौभाग्य हर बार नहीं मिलता। मगर मैंने यदि सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल लूं तो मैं क्या करूं, क्या करेंगे भगवान। भगवान तो अनादिकाल से हैं, अनंत तक रहेंगे और मुझे स्वयं भगवान का सदुपयोग करना है, मुझे स्वयं जिनवाने का सदुपयोग करना है, मुझे स्वयं गुरुओं का सदुपयोग करना है। वे मात्र रास्ता बताएंगे, अंगली पकड़ चलाएंगे नहीं, खुद चलना पड़ेगा। ये तो मील के पत्थर हैं, मात्र किलोमीटर बताएंगे। मगर यदि मैं पैर से चलूं ही ना और पत्थर पकड़े खड़ा हो जाऊं तो कब तक पहुंचोगे तुम जानो। बस यही कहना है कि हम अपनी मंजिल को जाने। मेरे शरीर के अंदर एक पवित्र हीरा है, उसका प्रयोग कहाँ करना है। और मैंने आज तक शरीर को हीरा माना है, जबकि शरीर एक दिन राख से ज़्यादा नहीं बनेगा।
आप अपनी शरीर की स्थिति